हेलो। हाँ, अभी आप सभी ने शिवदास जी महाराज से गीता में प्रवचन सुने। अब हम अनुरोध करते हैं धर्मदास जी महाराज से। हाँ, धर्म सिंह भदौरिया, सिहोड़ा निवासी, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने मुखारबिंद से थोड़ा बहुत कुछ जरूर बोले। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है, सत्संग की बेला में हम सब पधारे हुए हैं। ये जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तभी ऐसे प्रवचन करने के मौका और सत्संग सुनने के मौका मिलते हैं। वास्तव में इन्हें सब मंचों को धारण करने का स्तर क्या है कि हम मानवदेह लेकर के यहाँ आए हैं और जितना भी वेद वेदांत है, भागवत है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, इन सब का पूरा सार तो ये है कि हम ये मानव जीवन को समझें कि यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और इसमें सुख क्या है। हर आदमी, हर इंसान दुनिया के लिए सुख की अनुभूति करता है कि सुख मिले। सुख कहाँ से मिलेगा और वो हर समय चाहता है हर जगह मिले, हर उसमें सोता है। तो ये समझना चाहिए कि सुख क्या है। तो आत्मे इदम सर्वम, आत्मा का ही सुख सर्वोत्तम होता है। और ये कैसे मिले? संतों की संगत के कारण, सत्संग करना चाहिए, संतों का साथ, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, गुरुओं के साथ से, गुरुओं के सानिध्य से ही हम इस वस्तु को उपलब्ध कर सकते हैं, है ना। हर आदमी, हर व्यक्ति जो इसी शांति के लिए घूम रहा है, फिर रहा है, भौतिक पदार्थों में शांति तो कभी मिलती नहीं है। किसी वस्तु, स्थान और विशेष व्यक्ति से शांति नहीं मिलती, न सुख ही मिलता है। तो यहाँ भागवत का श्लोक आता है, न च सुखम इंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती निराजना। तो सुख कहाँ है? सुख अस्ति विरक्त से मुनिर जीवन एकांत जीवना। ऐसा एकांत जीवन जो मुनियों का होता है वहाँ मिलता है। सत्संगत्वम निसंगत्वम, निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल चित्तम जीवन मुक्तम। सत्संग करते करते हमारा जो जीवन है वो एकांतमय होता है, निसंग होने लगता है। जब निसंगता आती है तो निर्मोह की वृत्ति बनती है। निर्मोहत्वम निश्चल चित्तम, निर्मोह की वृत्ति बनने पर हमारा चित्त जो है निश्चल होने जाता है, निर्मल होने लगता है। निर्मल चित्त की स्थिति ब्रह्म प्राप्ति है, आनंद का स्वरूप है, या यूं कहो आपका स्वरूप है। तो निज सुख बिना ये मन दीन धैर्य नहीं करता है। और ये जितना भी मटेरियल है, मन और इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के पांचों विषयों के कारण और मन की चंचलता के कारण हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। और सत्संग करते करते, संतों के सानिध्य में रहते हुए गुरुमुखी होना बहुत अनिवार्य है। बिना गुरु के साधक साधना में सिद्ध नहीं होता है, साधना उसकी सफल नहीं होती है। तब तीरक और त्याग से निर्गुण हुआ न कोई, गुरु कृपा जब कीजिए तो पल में निर्गुण हो। इसका गुरु का होना अनिवार्य है। हम गुरुमुखी हों और मनमुखी नहीं। मनमुखी होने से अनेकों अनेक जीवन व्यतीत कर दो, आपको राम मार्ग नहीं मिलेगा। आप सोचते रहो, भजंत शस्त्राणि जंत देवानी कुर्वन्ति कर्माणि भजंत देवता
आत्मिक बोधिन बिना विनुक्तन सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। ये भगवान का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, आपका स्वरूप, आनंद का स्वरूप बिना गुरु के असंभव है, इम्पॉसिबल है। इफ यू वांट द एस्टिलेस देन अटेंड सत्संग एंड द नो रूट इन योर लाइफ। और दूसरा रास्ता नहीं है, सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। और वस्तुतः तो सेवा का भाव होना बहुत अनिवार्य है भक्ति मार्ग में। विदाउट मेडिटेशन ऑन ड्रग, बिना भक्ति के, भक्ति नहीं होगी तो ये संसार के विचार होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा अंतःकरण में। अगर भगवान का नाम नहीं होगा तो संसार होगा। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां संसार के विषयों में लालायित रहती हैं और हम बात सत्संग की करते ली, इसलिए मुनाफा नहीं मिलता। वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, वक्ता भी अनुकरण नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, गुरु वचनों के आदेश के अनुसार नहीं चलेगा तो उसको भी मुनाफा नहीं मिलेगा। मनमाने काम करते रहते, मन की कही करते हैं, वो सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते, आपस में चिंतन मंथन भी करते, सत्संग करते, भगवान की वार्ता करते हैं, लेकिन मूलतः चित्त की वृत्ति हमारे पदार्थों में, वस्तु स्थान की प्राप्ति में और भौतिक पदार्थ के प्राप्तियों में रहती है, इसलिए मुनाफा नहीं होता है। जब हम हर का सुमरन, प्रभु का चिंतन मनन नितांत निरंतर, जो जन चिंतन करत निरंतर, पार ब्रह्म विस्तारा, संतों घटी में उसियारा। आसन पदम लगा कर बैठे, उलट नैन का तारा, त्रुटि महल में ध्यान लगावे, देखे खेला पारा, संतों घटी में उजियारा। तो ये है सबसे पहले वाली बात, ये है भक्ति मार्ग में सेवा का भाव रहे, दासता का भाव रहे। दासता ही स्वामित्व भाव को प्राप्त कर देता है और डायरेक्ट स्वामीपन होने से नहीं। हम सारे विश्व में हर प्राणी मात्र के एक दास भाव है, सब पर दया भाव रख के हम सबके ही दास हैं, ऐसा मन में रख के। लेकिन वो हर समय नहीं है, अक्सर भाव तो ये है कि हम दास हैं। आप जिसके छोटे बड़े हैं, किसके ये अंदर से दास भाव रहे, ये जगत स्वामी भाव है, ये गुरु भाव रखे, ये सारा जगत है गुरुमाय है, गुरु के अलावा और कुछ नहीं है। या यूं कहो परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। ये जो हमको दिखाई देता है दर्श प्रपंच, ये प्रपंच हम कह जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे परमात्मा की जो है साकार स्थूल माया जो है, ये उसका स्थूल स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है जिसको हम माया कहते हैं। माया कुछ नहीं है, मन की वासना ही तुम्हारी माया है। निर्वासनिक मन ही सुखों की प्राप्ति कराता है। जब मन में कोई विकार नहीं होता, अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। सत्संग करते करते, संतों की सेवा करते करते, गुरुओं के आदेश का पालन करते, नितांत उनके वचनों का अपने ध्यान में और हृदय में उसको हम जब धारण करते हैं तो हमें गुरुओं की बात याद आती है, गुरु हमको बचाते हैं। आपको गुरु मुखी होना अनिवार्य है, गुरु के सानिध्य में रहना तन मन धन से। गुरु में निष्ठा श्रद्धा जिसको होगी वो मंजिल को प्राप्त कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी बाणी के साथ में अब विराम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।